सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ये लेकर डिस्कस करने वाले कि इंग्लिश लिटरेचर में तुम कैसे आंसर्स परफेक्टली लिख सकते हो, हाउ टू फ्रेम द आंसर्स प्रॉपर्ली सो दैट यू डोंट लूज एनी मार्क्स। तो देखो यहाँ पर लेट मी रिमाइंड यू कि तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर बोथ आर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम और कोई भी सब्जेक्ट में, अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थोड़ा सा अच्छा मार्क्स नहीं भी स्कोर करते हो तो फिर तुम बेस्ट ऑफ 5 में उसको हटा सकते हो। तुम बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से, बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से सारा सब्जेक्ट्स का मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज निकालने के टाइम। बट इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लैंग्वेज और लिटरेचर में अच्छा मार्क्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर तुम पूरा प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो, यहाँ पर तुम्हारा 3 थिंग्स है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है लिटरेचर, पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा। तो पोइट्री, प्रोज, ड्रामा तुमने पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिया कवर, तुमने सब कुछ पढ़ लिया। बट यहाँ पर द ओनली थिंग विच मैटर्स एट द एंड इज हाउ यू प्रेजेंट द आंसर्स, हाउ यू राइट द आंसर्स, हाउ यू फ्रेम योर आंसर्स। तो यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर तुम यहाँ पर जो भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, हाउ टू राइट योर आंसर्स परफेक्टली इन लिटरेचर, अगर ये सारा चीज़ अगर तुम फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर लिटरेचर पेपर। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर तुम्हारा आंसर्स का लेंथ मैटर नहीं करता लिटरेचर के लिए। सपोज कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पर अगर तुम उसके लिए 1 पेज भी लिख देते हो, बट हियर क्वांटिटी इज नॉट गोइंग टू मैटर, इट इज द क्वालिटी विच विल एक्चुअली मैटर। तो यहाँ पर तुमने किस तरह से आंसर लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। वेदर यू हैव रिटन द आंसर टू द पॉइंट, ये मैटर करेगा रादर देन सीइंग द लेंथ ऑफ द आंसर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बस इलैबोरेट नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हें टू द पॉइंट रादर आंसर्स लिखना है सो दैट यू डोंट लूज मार्क्स। यहाँ पर तुम्हें लेंदी आंसर्स नहीं लिखना है, तुम्हें क्या चीज पे फोकस करना है, क्वेश्चन में जो पूछा है टू द पॉइंट आंसर लिखना है। दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर तुम्हें सपोज कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज क्वेश्चन है वेयर इज दिस सीन टेकिंग प्लेस, एंड उसके साथ साथ फिर उसमें और एक क्वेश्चन है सपोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, फिर एक लाइन दिया है कोटेशंस में। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वेयर इज दिस सीन टेकिंग प्लेस, इसका आंसर तुम्हें लिखना है। उसके बाद फिर जब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, जो कि सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वाला का आंसर तुमने लिख दिया। अब जो नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है, तुम्हें वहाँ पर एक लाइन लीव करना है, या फिर तुम्हें पैराग्राफ चेंज करना है, पैरा चेंज कर नेक्स्ट पैरा में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना है। दैट विल बी द सेकेंड क्वेश्चन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सेपरेटली लिखना है, सो दैट जबकि तुम्हारा पेपर जो करेक्ट करेगा, जो एग्जामिनर होगा जो तुम्हारा पेपर करेक्ट करेगा, इट विल बी ईजी फॉर हिम और हर टू करेक्ट योर पेपर एंड हियर यू विल नॉट लूज मार्क्स। तो यहाँ पर इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए ये सारा चीज़ फॉलो करना है। दीज आर फ्यू बेसिक थिंग्स जो कि तुम्हें फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स। यहाँ पर तुम्हें, सिंस दिस इज योर लिटरेचर पेपर, यहाँ पर तुम्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करना है। उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना भी क्वेश्चंस है, तुम्हें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखना है, कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो तुम, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि किस तरह से आंसर्स फ्रेम किया जाता है। द मोर यू प्रैक्टिस द एग्जाम्पल्स, द मोर बेटर यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स परफेक्टली इन योर एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम योर वर्कबुक। अब देखो, वर्कबुक जो है तुम्हारा, चाहे ट्रेजर ट्रोव का हो या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें वर्कबुक का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब तुम्हें खुद से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर बेटर रहेगा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है, तुम्हें यहाँ पर अगर तुम सर्च करोगे गूगल में, बहुत सारा वेबसाइट्स रहता है जहाँ पर कि फ्री सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएगा, या फिर कुछ ऐप्स में भी मिलता है, तो बेटर रहेगा तुम्हें वेबसाइट में ही मिल जाएगा, डोंट वरी। तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद तुम्हें वो सारा जो एक्सट्रैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन रहता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, तो वहाँ पर तुम्हें सॉल्व कर सारा आंसर्स लिख लेना है इन योर बुक। उसके बाद तुम्हें रीडिंग करना है, देखना है कि किस तरह से आंसर्स तुम्हें लिखना पड़ता है। तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से आंसर्स एनालाइज करना है। इफ यू गो थ्रू द आंसर्स, तो तुम्हें माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि क्या तुम्हें लिखना है और किस तरह से आंसर्स फ्रेम करना है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर बेटर यू विल बी एबल टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, वर्कबुक का कुछ क्वेश्चन, सारे चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस तुम्हारा ट्रेजर ट्रोव से, प्लस इसके साथ साथ मर्चेंट ऑफ वेनिस का स्पेशली तुम्हें आंसर्स देखना है कि किस तरह से लिखा जाता है। या फिर वर्कबुक का जो लास्ट फ्यू पेजेस रहता है, वहाँ पर कुछ पेपर, सैम्पल पेपर्स दिया रहता है, तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। दैट विल बी बेटर। इफ यू डोंट हैव टाइम टू सॉल्व द वर्कबुक, सो व्हाट यू कैन डू, वर्कबुक का जो पीछे में लास्ट में आंसर्स रहता है, वो सारा आंसर्स तुम फॉलो कर सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो, ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि किस तरह से आंसर्स लिखना है। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट थिंग इज योर हैंड राइटिंग। डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर
अच्छे से लिखना है सब कुछ। योर हैंड राइटिंग इट शुड बी लेजिबल, इट शुड बी ईजी टू रीड, और यहाँ पर तुम्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करना है। एंड डू नॉट मेक योर पेपर अनटाइडी, डू नॉट मेक इट मेसी। इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि तुम्हारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स। यहाँ पर तुम्हें अंडरलाइन करना है जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज दिस सीन टेकिंग प्लेस, सपोज इट इज टेकिंग प्लेस इन वेनिस, तो यहाँ पर तुम्हें वेनिस तुम्हारा कीवर्ड हो गया, तो उसे तुम्हें अंडरलाइन कर देना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यहाँ पर सारा चीज़ को अंडरलाइन कर देते हो जो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, तो यहाँ पर डेफिनेटली दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर हु इज करेक्टिंग योर पेपर, एंड ही और शी विल बी हैप्पी टू करेक्ट योर पेपर, एंड डेफिनेटली यू विल नॉट लूज मार्क्स। यहाँ पर तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा अगर तुम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हो। एट द एंड जबकि तुम्हारा पूरा आंसर्स, पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तुमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया राइटिंग पोर्शन, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, बिटवीन टू डिफरेंट आंसर्स यू हैव टू ड्रॉ लाइन्स इन बिटवीन, सो योर पेपर विल लुक नीट एंड टाइडी इफ यू डू दिस। और इसके साथ साथ जो भी हमने रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। वर्कबुक सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा बैक पेजेस है बुक का, वहाँ पर तुम्हें देखना है क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स देखना है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें क्या करना है, सारा आंसर्स रीड करना है, देखना है कि किस तरह से आंसर्स दिया गया है, और यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश, यू हैव टू राइट योर आंसर्स केयरफुली, यू हैव टू राइट योर आंसर्स टू द पॉइंट। दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेटली इफ यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस किया, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर लिटरेचर। सो पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर अ लॉट इन योर इंग्लिश लिटरेचर पेपर, सो डू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, सो डेफिनेटली तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।